चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये भी वेक्टर से आपका लिया गया है और वेक्टर में क्या दिया है कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 3j प्लस 7 के एंड वेक्टर बी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6 के, देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज क्या होगा। तो प्रोजेक्शन का एक फार्मूला होता है कि सिंस प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड। मतलब जिसका प्रोजेक्शन पूछा, जिस पर पूछा दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर पूछा है उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। समझिए इस प्रकार से कि ये आपका मेहमान है, बी आपका घरवैया यानी घर वाला है, तो मेहमान इंटू घर वाला डिवाइडेड बाय किसका जड़ मजबूत होगा, जिसके घर में जाएगा उसका जड़ मजबूत होगा, इसलिए जड़ में कौन आ जाएगा, घर वाला बी। तो आते हैं कि सिंस प्रोजेक्शन ऑफ हमसे जो पूछा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू आ गया आपका ए डॉट बी डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब चलता हूँ, वेक्टर ये कितना दिया हुआ आपको, यहाँ दिया हुआ वेक्टर ये देख सकते हो, ये दिया वैल्यू आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट वेक्टर बी कितना दिया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 6k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी वेक्टर कितना था 2i माइनस 3j प्लस 6k। अब मल्टीप्लीकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट का जो रूल होता है, सामने आई वाला आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे वाला जे से मल्टीप्लाई होगा, के वाला के से, और साइन के साथ जो साइन रहेगा उसी के अनुसार होगा। जैसे आई डॉट आई 1 होता है, लेकिन यहाँ 1 है इसका कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट 2 है, तो 2 एकम 2 हो गया। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 3 तिया 9, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया, तो 7 6 42 42 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड क्या होता है रूट अंडर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर इक्वल टू 42 और 2 कितना हो गया 44, और 44 में 9 जगह तो 35 आ जाएगा, 9 5 14 हो गया 35 डिवाइडेड बाय। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 6 6 36, तो 36 और 9 45 4 49 का स्क्वायर रूट 7 निकल गया, और 7 से काटेंगे तो 7 5 35 होता है, तो आंसर कितना आ गया 5। जो ऑप्शन आपका बी में है ये सही हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और ये क्वेश्चन आपका लिया गया है 3D से। इसमें पूछा क्या है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस आर ए बी सी, पहले लाइंस का डायरेक्शन रेशियो आपको दिया गया है, ये पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो आपका दिया गया है बी माइनस सी माइनस सी और ए माइनस बी रिस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन बोथ लाइंस इज। क्वेश्चन आपका कि दो लाइंस का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, एक लाइन सपोज कीजिए ये है, एक लाइन ये है, अब इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है, ये सपोज करो लाइन 1 हो गया, अरे लाइन 2 हो गया, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया है ये कोमा बी कोमा सी,
और इसका भी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है। कितना दिया है आपका, बी माइनस सी कोमा सी माइनस ए कोमा ए माइनस बी। अब इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करने बोला, थीटा। तो हम लोग एक फार्मूला होता है कि सिंस कॉस थीटा बराबर, फार्मूला है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो गया A1, ये B1, ये C1। और इसी तरीके से ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पाते हैं वो देखिए, A इंटू बी माइनस सी प्लस B1 B2 कितना हो गया, तो B1 B हो गया इंटू C माइनस ये प्लस C1 कितना हो गया, C इंटू ए माइनस बी। और नीचे वाला जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्यूशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और जीरो बटे समथिंग होगा तो जीरो हो जाएगा। जैसे ए इंटू बी ए बी, बी इंटू ये दोनों कट जाएगा, ये कटेगा। फिर ए इंटू सी माइनस ए सी, उसके बाद सी इंटू ए सी ये भी कटेगा इसके साथ। उसके बाद आपका जो बच गया बी इंटू सी बी सी, और बी इंटू सी बी सी ये भी कट जाएगा आपका इसके साथ में। तो ऊपर आ गया जीरो, और एज वेल एज जीरो बाय समथिंग जो था आपका A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, इतना इक्वल टू जीरो बाय समथिंग जीरो हो जाएगा। इसलिए कॉस थीटा बराबर क्या आ गया वैल्यू, जीरो। और कॉस कितना डिग्री वैल्यू जीरो होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कॉस पाई बाय 2 का, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाय 2। तो आंसर आपका पाई बाय 2 होगा, जो ऑप्शन बी में है, और यही सही होगा आपका। जीरो बाई आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है। ये भी क्वेश्चन आपका 3D से लिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि इफ A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पैरेलल लाइंस, देन कौन सही होगा। तो दो लाइंस पैरेलल तभी होते हैं, कॉन्सेप्ट देखिए, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, और ये दोनों लाइन पैरेलल तभी होगा जब इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। यदि मान लेते हैं इसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है, और इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 है, देन बोथ लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स इफ ये लाइन 1 पैरेलल लाइन 2 होगा, कब, जब A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 C1 बाई C2, इक्वल का साइन है।
तो आप देख सकते हो कि इसमें कौन मैच कर रहा है कि पैरेलल लाइन के लिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 ऑप्शन बी है, इसलिए आंसर इसका बी होगा जो इसके साथ मैच है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी से लिया गया आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप at random for a family picture if E son on one end and F father in middle then PE/F क्या होगा। एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला होता है PA/B, जहाँ प्रोबेबिलिटी हमको किसका निकालना है, इवेंट ए का, और बी हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो इसका फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका फार्मूला आ गया और इसी के कॉन्सेप्ट से बनेगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है कि मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ये फैमिली पिक्चर। एक फैमिली पिक्चर बनाना है जिसमें मदर फादर और सन हो। तो कैसे कैसे ये पिक्चर बनेगा वो देखिए। एम फॉर मदर, एफ फॉर फादर और एस फॉर सन। और ये भी बोल दिया है कि ई सच दैट, ये सन को डिनोट कर रहा है, और एफ क्या डिनोट कर रहा है, एफ सच दैट फादर को डिनोट कर रहे हैं। तो इसका हम लोग क्या करते हैं कि सिटिंग यानी कुल मिलाकर के इसका अरेंजमेंट करते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए मदर फादर एंड सन, एक और हो सकता है मदर सन फादर, फिर क्या हो सकता है कि फादर मदर सन, और क्या हो सकता है फादर सन मदर, और क्या हो सकता है कि सन फादर मदर, और क्या हो सकता है सन मदर और फादर। इतने ही तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। अब इस अरेंजमेंट में क्या बोला है कि ई जो सन है वन इंड होना चाहिए, तो सन एक इंड में और फादर इन मिडिल। तो सन कहाँ कहाँ वन इंड में है, एक यहाँ वन इंड में है सन, और सन कहाँ है, यहाँ है वन इंड में, यहाँ भी वन इंड में। तो तीन जगह हो गया, यानी कुल मिला करके एन ई जो मिला मेरा, जिसको आप बोल सकते हैं एन एस सन, कितने इवेंट मिले, तीन मिल गया हमको। तीन जगह पर है, एक जगह यहाँ, दो जगह और ये तीन जगह, तो तीन आ गया। दूसरा बोला कि फादर इन मिडिल, तो एन एफ कितना होगा, एन एफ क्या हो जाएगा, मिडिल में होना चाहिए फादर। तो फादर मिडिल में कहाँ कहाँ है, देखिए यहाँ पे है फादर मिडिल में, यहाँ और यहाँ है। तो कितने जगह मिला, दो जगह। तो एन एफ कितना हो गया, दो। अब एन ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब दोनों कहाँ कॉमन मिला, तो दोनों देखिए ये साइनिंग, देखिए एक साइनिंग यहाँ है, तो यहाँ भी आपका है और सन, दोनों कॉमन मिल गया, बात स्टेटमेंट सेम हो गई। यहाँ भी है तो दो हो गया, ये भी कितना आ गया, दो। अब आते हैं फार्मूला पर, क्या फाइंड करना है हमको, फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। तो क्या आता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अब इसको आगे लिखूंगा तो एन ई इंटरसेक्शन F बाय डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी बाय एन एस डिवाइडेड बाय एन एफ बाय एन एस। एन एस से एन एस कैंसिल आउट हो गया, और क्या देख रहे हैं, एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना दिया हुआ है, दो, और एन एफ भी कितना दिया हुआ है, दो। तो 2/2 काटेंगे कितना आ जाएगा आंसर, 1। तो ऑप्शन डी है
1, तो आंसर होगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ये भी क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया है और वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से है। आप देख सकते हो कि यहाँ भी पी ए बाई बी पूछा है, दिया है वैल्यू पी बी बाई ए का, और क्या दिया, पी बी का दिया है और पी ए का दिया, पी ए नॉट का दिया है। इसका मतलब पी ए नॉट यानी पी नॉट इवेंट ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ये। तो देखते हैं कि सिंस मेरे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट है इक्वल टू दिया कितना है 0.2। आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, एक फार्मूला होता है कि सिंस पी ई प्लस पी डैश इक्वल टू 1 होता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके मैं लिख सकता हूँ पी ए 1 माइनस पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इक्वल टू 0.2। अब आगे इसको निकालता हूँ तो 1 माइनस इधर आ जाएगा 0.2 इक्वल टू पी ए। अब आगे लिखूंगा तो 1 माइनस 0.2 बराबर क्या होगा 0.8 इक्वल टू पी ए। अब ये पी ए मिल गया मुझे, और दिया क्या है कि सिंस मेरे पास पी बी बाई ए दिया है तो इसका उपयोग करेंगे फार्मूला का, तो पी बी इंटरसेक्शन ये डिवाइडेड बाय पी ए। पी बी बाई ए का वैल्यू आपका दिया हुआ है यहाँ पे, तो लिखूंगा कितना 0.4, और पी इसको लिख सकता हूँ ये इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। पी ए का वैल्यू भी दिया हुआ है आपका, निकाल चुके हैं 0.8, यहाँ 1 आ गया फ्रॉम 1 से। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो क्या मिलेगा हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 चौक 32 आएगा, तो 0.32 आ जाएगा, क्यों दो संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका। तो पी ए इंटरसेक्शन बी मिल गया मुझे। अब जो क्वेश्चन पूछा है क्या है मेरा, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी पूछा है, तो फार्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी निकाल चुके हैं, अभी देख सकते हो आप कि 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपका दिया हुआ है 0.5। आप इसको पॉइंट हटाइएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और इसको हटाइएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 32/50। ऐसे भी लिखेंगे तो 3.2 आ गया बाय 5, और 0.5 हो गया, 2 5 के 20, 0.64 आ गया, जो आंसर कहाँ पे है, बी में, इसलिए ऑप्शन बी हो गया मेरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये भी आपका क्वेश्चन लिया गया है प्रोबेबिलिटी से, और क्वेश्चन कहता है क्या ए स्पीक ट्रूथ in 75% cases and B speak truth in 80% cases,
then what is the probability that they contradict each other in same statement? कहने का मतलब कहता है क्वेश्चन कि ये आपका 75% सही बोलता है किसी केस में और बी 80% सही बोलता है उसी केस में, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि एक स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा जाए दोनों की, ताकि ये दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्स हो यानी विरोधाभास हो। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो विरोधाभास क्या हो, कब होगा आप बता सकते हैं कि यदि ये सच बोले और बी झूठ बोले तो उसमें विरोधाभास होगा, क्योंकि ये सच बोल रहा है और बी झूठ बोल रहा है, तो उस कंडीशन में एक दूसरे का ये बातें सेम नहीं आएगी। या यदि ये झूठ बोले तो बी सच बोले, उस कंडीशन में भी विरोधाभास होगा। तो क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यदि सच बोला, उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी झूठ बोलेगा, बी डैश हो गया, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यदि ये झूठ बोला, ए डैश, तो उस कंडीशन में बी को सच बोलना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब पी ए जो दिया आपका कितना परसेंट दिया है, पी ए दिया आपका 75%, 75%। पी बी डैश को आप लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी, प्लस पी ए डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए, और पी बी आपका दिया 80%, तो ये क्या हो गया, 75% को आप लिख सकते हैं 75/100, 75/100 इंटू 1 माइनस पी बी कितना दिया है 80%, प्लस ये कितना दिया 1 माइनस पी ए 75%, और 80% को आप लिख सकते हैं 80/100। अब ये कितना आ जाएगा 75/100 इंटू 1 में 80% घटा देंगे तो 20/100 आ जाएगा, और प्लस इसमें भी देखते हैं तो 25% बचेगा, अनेक परसेंटेज को हटा देंगे तो 25/100 आ जाएगा, इंटू 80/100 हो जाएगा। आप देखिए कि यहाँ से काटना चाहते थे, इसको 0 से 0 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौके 100, और यहाँ से भी आप देख सकते हो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1 0 कट गया, तो कितना आ गया 4 दें 40, एलसीएम आ जाएगा, दोनों का सेम एलसीएम, यहाँ भी 4 दें 40 हो गया, यहाँ भी 4 दें 40 हो गया, और यहाँ 3 बचा और यहाँ 2, 3 दूना 6, प्लस यहाँ 1 इंटू 8 बचा था 8, तो क्या आ गया 8 6 14/40। आप इसको आधा, इसको काटेंगे तो इसका हाफ कितना हो जाता है 7, इसका हाफ हो जाता है 20, तो 7 बाय कितना आ गया आपका आंसर 20, जो ऑप्शन क्या है ये सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 29, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी से लिया गया है भाई, और ये बहुत ही आसान, इतना आसान की मत कहिए कि ए एंड बी आर कहता है इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 7/12 है, और आपसे बोला ये भी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू 1/4 है, देन ए और बी कौन कैसा इवेंट होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा, बोथ होगा, ए और बी मतलब इंडिपेंडेंट भी होगा और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और डी कहता है नन ऑफ दीज होगा। तो सॉल्यूशन में चलता हूँ। देखिए दो चीज़ होता है, इंडिपेंडेंट के लिए थोड़ा सा समझ लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ए और बी, ए एंड बी दो इवेंट को तभी इंडिपेंडेंट बोलेंगे
इंडिपेंडेंट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू यदि पी ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर आ जाएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा तो एक्सक्लूसिव कहलाएगा। ये इस केस में एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव। अब देखता हूँ दोनों में कौन मैच करेगा, वो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा भाई। तो देखिए मेरे पास क्या दिया है कि सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू दिया आपका 1/4। अब इसको मैं लिख सकता हूँ दे मोर्गन्स लॉ से। दे मोर्गन्स लॉ क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यदि इंटरसेक्शन में बदलेंगे ये इंटरसेक्शन बी तो इसका डैश हॉल में चला जाएगा इक्वल टू 1/4। क्यों? इसका फॉर्मूला था सिंस दे मोर्गन्स लॉ ये इंटरसेक्शन बी का होल डैश लिखूंगा तो इसका होता है ये डैश यूनियन बी डैश। अब यहाँ के बाद इसको आप बाय फार्मूला से लिख सकते हो ऑफ दी प्रोबेबिलिटी कि पीई प्लस पी डैश इक्वल टू होता है 1। इसलिए पी डैश इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 माइनस पी। तो आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4। अब आगे बढ़ाऊंगा तो 1 माइनस उधर से इधर आ जाएगा 1/4 तो माइनस में आ जाएगा बराबर क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी। तो इसको घटाएंगे तो 3 कितना आ गया 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटरसेक्शन बी जो इक्वेशन 1 के बराबर ले लिए। अब सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये का वैल्यू आप देख सकते हो दिया हुआ है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू भी दिया हुआ है 7/12। अब इसका सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 1 7 हो गया, 12 दूना 24 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 क्या 1 और 2 मैच कर रहा है? किसी तरह नहीं मैच कर रहा है तो ना ही ये इंडिपेंडेंट हुआ और इंटरसेक्शन 0 के बराबर भी नहीं आया तो ना ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हुआ। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दिच। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका एलपीपी से लिया गया है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बॉन्डेड विजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय ए सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर 0,3। ये पहला कॉर्नर पॉइंट है, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट 1,1 है और तीसरा कॉर्नर पॉइंट 3,0 है। और लेट जेड बराबर दिया आपको पी एक्स प्लस क्यू आई वेयर पी क्यू ग्रेटर देन 0 है यानी दोनों पॉजिटिव है। द कंडीशन ऑन पी एंड क्यू क्या पूछ रहा है कंडीशन ऑन पी एंड क्यू सो दैट मिनिमम ऑफ जेड अकर्स एट 3,0 एंड 1,1। दोनों पर ये मिनिमा वैल्यू रह रहा है, इसका मतलब दोनों पर वैल्यू बराबर होगा मिनिमा के लिए। तो कौन सा कंडीशन इसमें सही होगा? तो डायरेक्ट आप पुट कर दो, ये मेरा x का वैल्यू हो गया, ये y का हुआ, ये भी x का हुआ, ये y का वैल्यू हुआ और दोनों z में पुट कर देंगे। सिंस z मेरा कितना आ गया px प्लस qy तो एट जो पहला पॉइंट है मेरा 3,0 तो ये x हो गया और ये y हुआ। इसलिए इस कंडीशन में z कितना दे रहा है p इंटू एक्स 3 हो गया प्लस q इंटू वाई 0 हो गया। तो आपको मिल गया 3p। क्या 0 इंटू क्यू 0 हो जाएगा तो z इक्वल टू 3p मिल गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 किस पॉइंट पर मिला? इस पॉइंट पर मिल गया 3,0 पर। अब अगला पॉइंट है मेरा एट 1,1 तो आप z का वैल्यू जो निकालेंगे वो क्या मिल जाएगा p इंटू एक्स का वैल्यू 1 हो गया, यहाँ x हो गया और ये y।
प्लस क्यू इंटू वाई का वैल्यू भी 1 हो गया, तो क्या मिल गया मेरा p इंटू 1 p प्लस क्यू, ये z का वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब 1 एंड 2 से क्या मिल रहा है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल जाएगा कि 3p इक्वल टू p प्लस क्यू। अब p को इधर ले आइए तो 3p में एक p चल गया तो 2p इक्वल टू q मिल गया। कहीं ऑप्शन में है तो लिख दीजिए, नहीं तो p का वैल्यू निकाल दो। p इक्वल टू क्यू बाय क्या आ गया 2, जो ऑप्शन किसके साथ मिल रहा है, b के साथ, इसलिए आंसर b होगा।